हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो दीपावली की छुट्टियां समाप्त हो गई है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। तो कास्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें लागत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। काफी दिन से वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि छुट्टियां मना रहे थे, हम भी छुट्टी मना रहे थे, आप भी मना रहे थे। और स्टार्ट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। लागत का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसको कई भागों में बांटा गया। पहला है प्रकृति के आधार पर। फर्स्ट इसका पार्ट है ए, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार, प्रकृति के अर्थात नेचर के आधार पर कास्ट अकाउंटिंग अर्थात के लागत तीन तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन तरीके से: सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय लागत। इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है हमारा सामग्री लागत, सामग्री लागत, मटेरियल कास्ट। दूसरा है श्रम लागत मतलब लेबर कास्ट। और तीसरा है व्यय लागत मतलब एक्सपेंसेस कास्ट। सामग्री लागत क्या होती है? देखते होंगे कि किसी भी चीज का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, उत्पादन करते हैं तो वहां मटेरियल लगता है और उस मटेरियल की कुछ न कुछ कास्ट या वैल्यू होती है, वो सामग्री लागत। श्रम लागत, सामान को बनाते समय कुछ मैन पावर की भी जरूरत होती है, श्रमिकों की भी जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है, तो वो फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसकी भी कुछ कीमत होती है, पारिश्रमिक होती है, तो श्रम लागत। अगला है एक्सपेंसेस कास्ट, व्यय लागत। ये क्या होता है? देखते होंगे कोई भी चीज बनाते हैं तो मटेरियल और लेबर के अतिरिक्त भी कुछ चीजें लगती हैं, एक्सपेंसेस होता है, जैसे खाने पीने, आने जाने, तमाम चीज व्यय, ये हमारा एक्सपेंसेस। दूसरा हमारा है लागत इकाई के पहचान के आधार पर, मतलब सेकंड हमारा बी है। बी क्या है? लागत इकाई के आधार पर। लागत इकाई के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? ध्यान दीजिएगा। लागतें दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लागत और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लागत। अप्रत्यक्ष लागत, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट क्या होता है? ऐसे खर्चे जो किसी कार्य को करते समय, उत्पादन करते समय, निर्माण करते समय अर्थात उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते समय सीधे तौर पर लगाए जाते हैं तो उसे डायरेक्ट कास्ट। और जो तुरंत न लगकर कुछ समय उपरांत अर्थात उस कार्य होने के दौरान कभी भी अचानक जरूरत पड़ने पर लगाए जाते हैं तो इनडायरेक्ट लागत कहा जाता है। डायरेक्ट लागत सीधे उत्पादन से संबंधित होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट लागत होता है उत्पादन से संबंधित नहीं होता। अर्थात जैसे जिस बिल्डिंग में बन रहा है तो बिल्डिंग का रेंट, मशीनें चल रही हैं तो उसका मशीनों का रेंट, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है, ये सब इनडायरेक्ट लागत है। अगला है तीसरा सी। सी हमारा दिया गया है, क्या है? कार्य के आधार पर। सी है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर लागतें कितने प्रकार की होती हैं? कार्य के आधार पर लागतें कई तरीके से होती हैं। जैसे थोड़ा सा चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं सारा डिटेल में बताना चाहूंगा। पहला है इसमें उत्पादन लागत। क्या है? उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कास्ट। और दूसरा हमारा दिया गया है प्रशासन लागत। प्रशासन लागत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का।
और तीसरा दिया गया है बिक्री व वितरण लागत। ये तीन तरीके के होते हैं। कार्य के आधार पर लागतें तीन प्रकार की होती हैं, उत्पादन लागत माने प्रोडक्शन कास्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। प्रोडक्शन कास्ट क्या होता है? प्रोडक्शन के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उत्पादन के दौरान जो व्यय लगते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं, प्रोडक्शन कास्ट। और उस प्रोडक्शन के करने से पूर्व और पश्चात उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, प्रशासनिक व्यय जो होता है, अर्थात उसके कार्यालय या फैक्ट्री के जो ऑफिस होता है उससे एक्सपेंसेस जो होती है वो प्रशासन कास्ट कहलाती है। और जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद से मार्केट में उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वहां पे जो एक्सपेंसेस होती हैं वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट की श्रेणी में आता है। अब बारी आती है नेट कास्ट। ये हमारा डी जाएगा। डी है परिवर्तनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर लागतें तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? पहला एक है अस्थायी लागत, जिसको अंग्रेजी में फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। दूसरा है परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत जिसको वेरिएबल कास्ट कहा जाता है। और एक होता है अर्ध परिवर्तनशील जिसको सेमी वेरिएबल कास्ट कहा जाता है। फिक्स कास्ट अस्थायी लागत क्या होता है? अस्थायी लागत का मतलब होता है ऐसा लागत जो सीधे तौर पर लगाया जाता है, इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, उत्पादन हो तो भी खर्च और न उत्पादन हो तो भी खर्च होता है। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, उसकी मशीनें, ठीक है, उसके मेंटेनेंस के खर्चे, ऑफिस के जो भी पत्र व्यवहार होते हैं वो, उसके इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? अस्थायी लागत। परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कास्ट हमारा क्या होता है? वे लागतें जो उत्पादन के साथ प्रभावित होती हैं। उत्पादन होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अर्थात उत्पादन यदि 10 रुपए का हो रहा है तो उसमें खर्चे 2 रुपए लगेंगे, उत्पादन 20 रुपए का हो रहा है तो खर्चे 4 रुपए लगेंगे, उत्पादन नहीं हो रहा है तो नहीं लगेंगे। इसे वेरिएबल कास्ट कहा जाता है। अर्ध परिवर्तनशील का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे, ऐसे लागतें, ऐसे व्यय जिसका कुछ भाग उत्पादन से संबंधित है और कुछ भाग उत्पादन से संबंधित नहीं है। अर्थात कुछ उसमें से अस्थायी, कुछ वेरिएबल होते। मतलब एक सीमा तक उत्पादन होगा तो फिक्स है कि इतना लगेगा, लेकिन जब उससे अधिक होगा तो फ्लक्चुएट होता जाएगा। तो ऐसे व्यय को अर्ध परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। ठीक ना? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई हमारा जो पॉइंट दिया गया है कि वस्तु के संबंध के आधार पर, वस्तु के संबंध के आधार पर, इसके आधार पर लागतें कितनी प्रकार की होती हैं? इसके आधार पर लागत दो प्रकार की होती है। एक होता है वस्तु लागत, एक अवधि लागत। वस्तु लागत और दूसरा होता है अवधि लागत। वस्तु लागत मतलब प्रोडक्ट कास्ट और अवधि लागत मतलब पीरियड कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट क्या होता है? प्रोडक्ट नाम ही स्पष्ट है, वस्तु प्रोडक्ट कि जो लागतें प्रोडक्ट से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, जो उत्पादन लागत से संबंधित होती है, वस्तुओं के उत्पादन से जो लागतें रिलेटेड होती है उसे वस्तु लागत कहा जाता है। और संबंधित लागत का मतलब क्या होता है? अवधि लागत का मतलब क्या होता है कि ऐसी लागतें जो उत्पादन से संबंधित नहीं होती, वो टाइम पर फिक्स होता है कि टाइम उसका आएगा तो खर्चा होगा, टाइम नहीं आएगा खर्चा नहीं होगा। तो ऐसी लागतों को अवधि लागतें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ई हो गया अवयव।
अगला नेक्स्ट हमारा जो दे रहा है सामान्यता के आधार पर। किसके आधार पर? सामान्यता के आधार पर। सामान्यता के आधार पर यहां मैं दर्शा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि लागतें दो तरीके की होती है, एक सामान्य लागत, एक असामान्य लागत। कौन कौन सी होती है? सामान्य लागत और एक होता है असामान्य लागत। सामान्य लागत क्या होती है? नॉर्मल लागत, कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, खरीदते हैं, बनाते हैं, तो नॉर्मल तरीके से सामान्य तौर पर जितना उस पर व्यय होना रहता है, जब तक कि कोई बाहरी आक्षेप न आए, कोई दिक्कत परेशानी न हो, तो सामान्य लागत। जैसे कि आप ही हैं, एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, आपके पास कोई सी भी प्रकार की समस्या नहीं है, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि 10,000 में मेरा काम हो जाएगा, तो सामान्य लागत। असामान्य लागत, आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं लेकिन बीच में अचानक कोई दिक्कत परेशानी, तबीयत उभरे या कुछ एक्स्ट्रा खर्चेस हो गए, तो असामान्य लागत, एबनॉर्मल कास्ट का। नेक्स्ट अगला है नियंत्रणीयता के आधार पर। यहां लिख दे रहे हैं नियंत्रणीयता के आधार पर। नियंत्रणीयता के आधार पर लागतें, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम इधर इंडिकेट कर रहे हैं। लागतें दो तरीके से होती है, एक होता है नियंत्रणीय लागत, एक अनियंत्रणीय लागत। क्या होता है? नियंत्रणीय लागत और एक होता है अनियंत्रणीय। नियंत्रणीय लागत क्या होता है? बताइए, नियंत्रणीय लागत क्या होता है? नियंत्रणीय लागत का मतलब होता है कि जब किसी संस्था में कोई भी प्रबंधक अपना प्रबंधकीय कार्य करने के दौरान संस्था को अपने कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है, उसके डायरेक्शन के अनुसार उस संस्था के एम्प्लॉय या कर्मचारी जो भी हैं या वर्कर जो भी हैं मूव करते हैं, कार्य करते हैं, और उसको करने में उसका कुछ एक्सपेंस भी होता है, तो ये हमारा नियंत्रणीय लागत कहलाता है। अनियंत्रणीय लागत की, जब संस्था का प्रबंधक अपने संस्था पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखता, कर्मचारी पे छोड़ देता है, करो भाई ठीक है, मुझे काम चाहिए, बस चाहे जैसे भी करो, तो उस पर बहुत मामूली खर्च होता है, तो उसे अनियंत्रणीय लागत कहा जाता है। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक था लागत का वर्गीकरण। अब समझिएगा कि लागत लेखांकन का फर्स्ट पार्ट समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। तो ये लागत का वर्गीकरण था। इस वीडियो में आपको ये कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। जब कास्ट अकाउंटिंग शुरू हो गया है तो समझिए कि खत्म भी हो जाएगा, वो अलग चीज है कि जैसे ही समय मिलेगा तो जरूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए